Hello everyone, how are you? You are most welcome to my YouTube channel. As you know, in my last video I told you that if you want to be perfect in English, first of all you will have to learn these 5 topics. And these 5 topics are tenses, modals, active passives, prepositions and parts of speech. If you really want to learn English, you cannot ignore these topics. So first of all, you are going to learn tenses. After that, the rest of 4 topics you will learn. और मैं टेंस से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप टेंस को इग्नोर करेंगे तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या ग्रामर सीखते समय आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। वैसे आपने गौर किया होगा कि इंग्लिश पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय 50% सेंटेंस टेंसेस के होते हैं, इसलिए हम टेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पहले से पता है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं और पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं और तीनों के पार्ट्स सेम होते हैं। जैसे इंडेफिनिट, पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल मिला के 12 टेंस हो गए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, वैसे सभी टेंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए 5 टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 टेंस प्रेजेंट के और एक पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, और एक फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट। टोटल 5 टेंस। ये टेंस आपको सबसे पहले सीखने हैं, बाकी बचे जो 7 टेंस हैं उनको उसके बाद आप सीख सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में 80% बातें इन्हीं टेंसेस में होते हैं, इन्हीं 5 टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इनको सीखना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टेंसेस यू विल लर्न। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट का सबसे आसान टेंस माना जाता है। क्योंकि हर चीज़ को सीखने का एक रूल होता है, जिसे रूल ऑफ लर्निंग बोलते हैं, और ये रूल हर जगह अप्लाई किया जाता है। और रूल ऑफ लर्निंग में ये कहा जाता है कि सबसे आसान चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए और डिफ़िकल्ट चीज़ लास्ट में। सपोज आप गाड़ी सीख रहे हैं, 4 व्हीलर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्टीयरिंग पे हाथ साफ़ करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान काम है। उसके बाद आप गियर चेंज करना सीखते हैं, उसके बाद आप पैरों का फंक्शन सीखते हैं, उल्टा ABC, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट में गाड़ी बैक करना सीखते हैं। गाड़ी बैक करना सबसे टफ काम होता है, इसलिए हम उसको लास्ट में सीखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। मैं लगभग 15 साल से स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, और मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका थोड़ी सी अलग है, और यही तरीका स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, इसीलिए टेंसेस में मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी तक 100% रहा है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से कोई काम चल रहा है, मतलब वर्क इज़ गोइंग ऑन, और हमारा ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है जहाँ कोई एक्शन चल रहा है या कोई काम चल रहा है। सपोज आप किसी बड़े हॉल में एंटर करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पंखे लगे हैं और सब बंद पड़े हैं, लेकिन कोने में एक पंखा चल रहा है, तो आपका ध्यान सबसे पहले वहीं जाएगा जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है। आपका ध्यान सबसे पहले उसी पंखे पे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट में अपनी आंखों के सामने जो भी काम होते हुए देख रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ रूल्स और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम को और आसान करते हैं। इसका नाम रखते हैं वर्क इज़ गोइंग ऑन। क्या रखते हैं? वर्क इज़ गोइंग ऑन, मतलब कोई काम चल रहा है। अब वो एक्शन या उस काम को करने वाले दुनिया में कोई भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में महारत हासिल पाने के लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी में कैसे सेंटेंस होते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी सेंटेंस की पहचान आपको पता है। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिक शब्द हैं उनको जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जानने से पहले स्ट्रक्चर में जो शब्द होते हैं, जो बेसिक शब्द होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला शब्द है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जो काम करने वाले होते हैं उनको कर्ता बोलते हैं, उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, कोई नेम या कोई आपका रिलेटिव, ये सब काम करने वाले होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस के सबसे पहले इनका यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प करते हैं,
जो वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें, इज, एम, आर। इनका अलग अलग यूज अभी हम एग्जाम्पल में बताएंगे। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया तीसरे नंबर पर आती है, तो वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। V1 प्लस आईएनजी लिखा है मैंने। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वर्ब वाली एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि V1, V2, V3 का मतलब क्या होता है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? आईएनजी फॉर्म आएगी। चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल बताते समय इसको हम बता देंगे। ऑब्जेक्ट एक मास्टर स्ट्रक्चर बन के आया हमारे सामने, ठीक है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से देखिए एक बार। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आईएनजी सबके लिए और ऑब्जेक्ट सबके लिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। और वैसे इसके 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे। इसके लिए अलग बनेगा, एम के लिए अलग बनेगा, आर के लिए अलग बनेगा। तो इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आई का स्ट्रक्चर बनता है आई प्लस एम प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आर किसके साथ आता है। आर आता है यू, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे प्लस आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इज। इज किसी थर्ड पर्सन के साथ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, काम करने वाला कोई एक है, और वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी या इट या कोई नाम, प्लस इज प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए। तो स्ट्रक्चर को एक तरफ रखते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं मीन्स आई, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम, रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग बुक, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब हो गया, और बुक ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा आपको एग्जाम्पल में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट मतलब आई के द्वारा बुक पे काम हो रहा है पढ़ने का, तो इसलिए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आप इंग्लिश यू, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर लर्निंग इंग्लिश, लर्न में आईएनजी लगाएंगे और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वह मीन्स ही, अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। ही और सी मतलब थर्ड पर्सन है, इस साथ इज का प्रयोग करेंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। तो सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो सीता इज़ कुकिंग फूड। यहाँ पर आप मेक भी यूज कर सकते हैं, सीता इज़ मेकिंग फूड, या प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं, सीता इज़ प्रिपेयरिंग फूड। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मेक, कुक या प्रिपेयर यूज कर सकते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या आएगा? आर। तो वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। तो आई होप आपकी समझ में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस हैं वो आ गए हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस इट से लेते हैं, ठीक है। तो इट को भी एक एज ए सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, इट के साथ इज का यूज़ करते हैं। इट इज़ रेनिंग,
क्या बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। देर हो रही है, देर हो रही है या लेट हो रही है, इसको बोलेंगे इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट। इट इज़ का शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन हम इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके लिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। तो आई एम नॉट टेकिंग टी। ड्रिंकिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेकिंग थोड़ी सी अच्छा लगता है, तो इसलिए टेक का यूज आप कर सकते हैं पीने खाने के लिए। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। आप टीवी नहीं देख रहे हो, तो यू आर नॉट, देखिए यहाँ पे आर के बाद नॉट आया, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। सीता कपड़े नहीं धो रही है, सीता कपड़े नहीं धो रही है। सीता इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, सीता इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिंदी में अगर देखें तो लगते नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर रहा रही रहे नहीं आ रहा है, लेकिन काम चल रहा है किसका? खड़ा होने का। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। एक और सेंटेंस, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, और बैठने का काम चल रहा है, तो इसको बोल सकते हैं आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। तो आज हमने सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आप मिस मत करिए, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन पूछना सीखेंगे और आंसर देना भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेस्ट ऑफ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।